गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पिंकी माहेश्वरी, संस्कृत टीचर। आज मैं 10th क्लास की बुक स्पंदना का चैप्टर नंबर 5 ले रही हूँ। वाक्केली। वाक्केली का मीन होता है पहेली। तो पहेलियाँ हैं, इसमें पहेलियाँ दी गई है, तो पहेलियों का हमें उत्तर खोजना है। तो पहेली में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता द्वारा खोजा जाता है। पहेली दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर, स्व मतलब अपने आप होता है, तो जिस पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर उसी पहेली के पदों में कहीं पर भी छिपा हुआ होता है। और अस्वपदोत्तर पहेली में उत्तर बाहर की ओर होता है, पदों में नहीं होता है। पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कभी श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से और कभी संधि, समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहेलियाँ न केवल मनोविनोद करने वाली होती है, अपितु बौद्धिक व्यायाम यानी बुद्धि का व्यायाम करने वाली भी होती है। यह एक शब्दगत क्रीड़ा है, खेल है और बौद्धिक क्रीड़ा भी है। तो देखिए, अब हम ये पढ़ रहे हैं पहेलियाँ। पहेली नंबर 1 ले रही हूँ मैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् यानी किससे, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। जायते का मीन क्या निकलता है, उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणाम कुलम, को मतलब कह है यहाँ पर, वैसे यहाँ लेकिन संधि बनकर को बनाए तो कौन। हन्ति मीन्स मारता है। करी का मीन होता है हाथी और करीणाम बहुवचन हो गया हाथियों के। कुलम मीन्स परिवार को, हाथियों के परिवार को, हाथियों के वंश को कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और कायर, कातर का मीन क्या होता है, कायर युद्ध में क्या करता है। तो देखिए, इसका आंसर इसी में दिख रहा है। ये जो लास्ट सेंटेंस है, मृगात् सिंह पलायते, अर्थात कस्तूरी किससे पैदा होती है, मृगात्, मृग मतलब हिरण, हिरण से। को हन्ति करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर देता है, सिंह, शेर कर देता है। और लास्ट है कातरो, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते का मीन होता है भाग जाता है। तो कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर, तीनों पहेलियों का आंसर नीचे जो ये लास्ट सेंटेंस है इसमें मिल गया, मृगात् सिंह पलायते। नेक्स्ट है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका, वै अव्ययपद है, सुतः मीन्स पुत्र। जयंत किसका पुत्र है, किसका बेटा है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम मतलब कैसा, विष्णु के पद को कैसा, प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम है, कैसा कहा गया है। तो देखिए, इसका आंसर भी इसी में है। तक्रम का मीन होता है छाछ। सक्रश, सक्र मीन्स इंद्र, सक्रश मतलब इंद्र का। दुर्लभम मतलब कठिन। देखिए, फर्स्ट क्या कह रही पहेली, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो आंसर दे रखा है यहाँ पर तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, तो सक्रश यानी जयंत इंद्र का पुत्र है। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु भगवान के पद को कैसा कहा गया है। तो विष्णु भगवान के पद को कैसा कहा गया है, दुर्लभम कठिन, यानी विष्णु भगवान का जो पद है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये हो गए इसके आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट है रवेह कवेह किम समृश्य सारम। रवेह रवि का, रवि मीन्स क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य का, कवेह कवि का, ये शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति है, इकारांत है ये। किम समृश्य सारम, रवि का, कवि का, और समन मतलब क्या होता है, युद्ध, युद्ध का सार क्या है। तो आंसर दे रखा है कृषे भयम किम अदंती भृंगाः। कृषे मतलब खेती में, भयम मतलब डर, खेती में भय किसका है, किम अदंती भृंगाः, और क्या, अदंती मतलब क्या होता है, खाते हैं, भृंगा मीन्स भौरे, भौरे क्या खाते हैं। सदा भयम च अपि अभयच्च केसाम, हमेशा, सदा मतलब हमेशा, भयम मतलब डर, च अपि और भी, अभयम और बिना डर के कौन रहता है। देखिए, कितने क्वेश्चन, कितनी पहेलियाँ पूछी गई इसमें। सबसे पहले पूछ रहा है रवि का, तो रवि का क्या सारे, ये जो लास्ट लाइन जो दे रखी है इसमें वन वर्ड लेते हुए अपने को इसका आंसर देना है।
भा का मीन होता है कांति या चमक। क्या मीन निकलता है? कांति या चमक, प्रकाश। घी का अर्थ निकलता है इसमें वाणी। रथी का मीन निकल रहा है इसमें वीर। ये मैं नीचे लिख के दे दूंगी आपको, तो लिख लेना, आप इसको समझ लेना। और इति वर्ड आया। इति का अर्थ होता है यहाँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि। नेक्स्ट है रसम यानी रस, और समाश्रिता नाम का अर्थ होता है जो आश्रित है। अब देखिए आंसर दे ढूंढ रहे। रवि का सार सबसे पहले भा दे रखा है यानी कांति या प्रकाश है। कवि का सार क्या होगा? उसकी वाणी होगी, तो यहाँ घी का मीन निकला वाणी। और फिर है समर का, युद्ध का क्या सार है? रथी। रथी का मीन होता है वीर। युद्ध का सार क्या रहेगा? उसमें वीर पुरुष की महानता को लिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा वीर आंसर। नेक्स्ट है कृषि में डर किसका रहता है हमेशा? तो बताइए खेती में डर किसका रहेगा? इति का। इति का अर्थ होता है अतिवृष्टि, या तो अधिक वर्षा हो जाए, या अनावृष्टि यानी बहुत ही कम वर्षा हो। नेक्स्ट है किम अदंती भृंगाह, और भौरे जो होते हैं वो क्या खाते हैं? तो रस पीते हैं। तो यहाँ आंसर देखिए आ रहा है इति के बाद रसम यानी रस पीते। सदा भयम, और हमेशा डर किसको रहता है? तो कौन डरता है? जो समाश्रिता नाम का अर्थ होता है जो किसी पर आश्रित होता है, तो वह उस व्यक्ति को वो पराधीन होता है, उसको डर लगा रहता है कि भाई अगर इसने मुझे काम नहीं दिया या मैं इसके अधीन ही रहूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। और लास्ट है किनको सदा अभय रहता है? हमेशा बिना डर के कौन रहता है? तो इस पूरी लाइन का निकल रहा है भागीरथी का अर्थ निकलेगा यहाँ पर गंगा तीर का मतलब किनारे। गंगा के किनारे रहने वालों का जो होता है, रहने वाले हैं, उनको कभी डर नहीं रहता है, वह हमेशा अभय रहते हैं। तो सीमंती निसु का शांता राजा को अभूत गुणो उत्तमः विदद्भि का सदा वंद्या अत्रे उक्तम न बुध्यते। देखिए संधि विच्छेद भी हो रहा है, इसीलिए मैंने उसी हिसाब से पढ़ा है, इसको आप भी ध्यान देना। सीमंती निसु, सीमंती को अर्थ होता है शांत। अंतिसु का अर्थ निकल रहा है स्त्रियों में कौन शांत है, यानी कि एकदम औरतों में शांत स्वभाव वाली कौन है? राजा कह अभूत गुणो उत्तम, और राजाओं में जो गुणों में सबसे उत्तम है वो कौन राजा है? विदद्भिः का सदा वंद्या। विदद्भि का अर्थ निकलता है विद्वानों में, विद्वानों के द्वारा हमेशा, सदा मीन्स हमेशा कौन वंदनीय है, पूजा के योग्य कौन है? तो संधि आगे कह रहा है, चलो ये अत्रेव, अत्र प्लस एव, यही उक्तम मतलब कहा गया है, न बुद्धते, यह इसका आंसर यही कहा गया है, न बुद्धते, फिर भी जाना नहीं जा रहा है। तो क्या है? जाना नहीं जा रहा है। तो देखिए आंसर ढूंढते अपन। सीमंती निसु का यानी औरतों में शांत कोई, तो ऐसा कीजिए इसका फर्स्ट लेटर लीजिए इसी सेंटेंस का और लास्ट लेटर लीजिए। तो बताइए फर्स्ट लेटर इसका क्या हुआ? सी, और लास्ट लेटर क्या हुआ? ता। तो शब्द क्या बना पूरा? सीता। तो बताइए स्त्रियों में शांत स्त्री सबसे कौन है? सीता। नेक्स्ट है गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो देखिए इसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर देखिए रा, और लास्ट लेटर दीजिए देखिए मह, तो शब्द हो गया राम यानी राम, राजा राम। नेक्स्ट है विदद्भि, और विद्वानों में हमेशा वंदनीय क्या हुई? तो देखिए इसका भी फर्स्ट लेटर लीजिए वी, और लास्ट लेटर लीजिए द्या, तो शब्द क्या बन गया? विद्या। तो विद्वानों के लिए हमेशा पूजनीय क्या रहती है? विद्या। तो बोलिए तीनों के आंसर समझ में आ गए आपको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमल लोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम। पानीयम मतलब पीना चाहता हूँ। पातुम इच्छामि, पातुम मतलब पिलाने की इच्छा करती हो, तो पीना चाहता हूँ। त्वतः, त्वत प्लस तह यानी तुम्हारे हाथों से। कमल लोचने, लोचन मीन्स क्या होता है? आंखों, आंख। तो कमल के समान नेत्रों वाली एक कोई पुरुष है जो किसी स्त्री से कह रहा है कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, पानीयम पातुम इच्छामि, पीने की इच्छा करता हूँ। आगे क्या कह रहा है? यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि दास्यसि एक तो अर्थ निकलता है इसके दोगी, ये भविष्यकाल का दा धातु का धातु रूप है, तो दोगी। न प्लस इच्छा में गुण संधि बन रही है, नहीं इच्छा करता हूं। यदि तुम दोगी तो इच्छा नहीं करता हूं,
और न दास्यसि पिबाम्य, और अगर नहीं दे रही हो तो पिबाम्य अहम, पिबामी प्लस अहम यण संधि बन रही है, नहीं दोगी तो पीने की इच्छा करता हूं। अर्थात ये इस एक श्लेष है, श्लेष का अर्थ होता है, ये एक श्लेष अलंकार बता रखा है कि इसमें दो शब्द दे रखे हैं, दोनों ये जो दोनों वर्ड दे रखे हैं दास्यसि और दास्यसी, इसका अर्थ एक तो निकला दास्यसी मतलब दोगी, और एक यण संधि बन के बन रहा है दासी प्लस असी। तो श्लेष के माध्यम से इसको समझा रहे हैं कि दो अर्थ निकल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हे कमल के समान नेत्रों वाली, पानी पीने की इच्छा करता हूं तुम्हारे हाथों के द्वारा, यदि तुम दोगी तो नहीं पीता हूं, इच्छा नहीं है, और यदि नहीं दोगी तो पीने की इच्छा करता हूं। दूसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ कि यदि तुम दासी हो, यदि तुम दासी हो तो मैं पीना नहीं चाहता, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूं, इसका ये अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट है कम संजगान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। देखिए अर्थ समझना, कम, कम मतलब किसको, संजगान मारा कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल कौन, शीतल वाहिनी गंगा कौन है, केदार पोषण, दार का अर्थ निकलता है पत्नी, दार का मीन क्या निकलता है पत्नी, पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है। फिर है कम बलवंतम न बाधते शीतम, शीतम मीन्स क्या होता है ठंड, ठंड किसको नहीं बांध सकती है, यानी परेशान नहीं कर सकती है। तो देखिए इसका आंसर इसी में मिल रहा है। जैसे अपन ने पहले वो सीता और राम वाला पढ़ा था, इसमें क्या करना है, इसमें दोनों ही लेटर फर्स्ट लेना है, जो ये आगे स्टार्टिंग के दो लेटर इन दोनों को ले लो। जैसे कम तो लिखा हुआ और स जोड़ दिया, क्या बन गया कंस। तो बताइए कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा था। नेक्स्ट है शीतल वाहिनी गंगा कौन है, तो इन दोनों को मैच किया, एक साथ मिला दिया तो काशी, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है, काशी में है। फिर नेक्स्ट है पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है, तो केदार, केदार का मतलब निकलता है किसान, किसान व्यक्ति जो होता है वो पत्नी के पोषण में लगा हुआ है। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, और ठंड किसको परेशान नहीं करती, जिसके पास कंबल है ओढ़ने को तो उसको ठंड परेशान नहीं करती। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर इसी श्लोक में अपने को ये दो लेटर मैच करने पर मिल रहे हैं, कंस, काशी, केदार और कंबल। ओके, नेक्स्ट है केशवम पतितम दृष्टवा द्रोणः हर्षम उपागत। केशवम, एक तो देखिए केशव मतलब क्या होता है कृष्ण, दो अर्थ निकलेंगे इसमें ध्यान रखना, ये भी दो अर्थ का है श्लेष वाला। केशवम, तो एक तो केशव का अर्थ निकला कृष्ण, पतितम मतलब गिरते हुए, दृष्टवा मीन्स देख कर, द्रोणः हर्षम उपा, द्रोणाचार्य जो थे हर्षम मतलब खुश हुए, कि कृष्ण को नीचे गिरता हुआ देखकर जो द्रोणाचार्य थे वो खुश हुए। और रुदंती कौरवा, कौरव रोने लगे, सर्वे करने, सभी क्या करने लगी, हा केशव, हा केशव, अरे कृष्ण। देखिए एक अर्थ तो ये निकल रहा है। दूसरा अर्थ इसका निकलेगा, के का अर्थ निकलता है ओनली जल में, क्या निकलता है जल में। सव मतलब बॉडी, डेड बॉडी जो होती है ना, डेड बॉडी, उसको सव बोलते हैं अपन। तो डेड बॉडी को गिरता हुआ देखकर, द्रोणा का मीन इसमें दूसरा निकलेगा कौवा, द्रोणा का मीन क्या निकलेगा कौवा। हर्षम उपागत, कौवे खुश हुए, यानी डेड बॉडी को पानी में गिरते हुए देखकर कौवे खुश हुए। कौवे क्यों खुश हुए, कि वो लाश है, और लाश है तो क्या होगा, उनके खाने के लिए काम आएगी। रुदंती कौरवाह, और कौरव मतलब इसमें निकल रहा है दूसरा अर्थ सिंगार, सियार लोग जो थे, जो सियार थे वो रोने लगे, सर्वे सभी कहने लगे हा, अरे केशव मतलब अरे सौ, यानी कि जो सौ डेड बॉडी लाश जो पानी में गिर गई थी, कौवे तो खुश हुए, क्यों हुए, उनको वो नोचने को वहां मिल जाती, वो तो उड़कर चले जाते पानी में। बट जो सियार थे वो रोने लगे कि हाय लाश, क्योंकि वो अगर नदी के किनारे होती तो वो उसको खा पाते, पानी में है तो वो अंदर जा नहीं सकते और खा नहीं सकते, इसलिए वो तो कौवे तो खुश हुए और सियार रोने लगे। ओके, तो ये दोनों ही मीन निकल रहा है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो, अपद मीन क्या होता है बिना पैर का, दूरगामी का अर्थ होता है दूर तक, गामी मीन्स जाता है, बिना पैर का है यानी उसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है।
साक्षरो न च पंडितः। साक्षरों का अर्थ क्या होता है? साक्षर है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। पंडित मीन्स क्या हो गया? विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता। अमुख का अर्थ होता है बिना मुख का, यानी मुंह नहीं है उसके, फिर भी स्फुट वक्ता। स्फुट का अर्थ होता है साफ, वक्ता मीन्स बोलने वाला, एकदम क्लियर बोलने वाला है, स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति सह पंडित। जो, यो मीन्स क्या होता है? जो यह जानता है वह पंडित है। बताइए कौन है? ये तो आपको भी नॉलेज में होगा कि भाई जिसके पेड़ नहीं है, जो अक्षरों से युक्त है, यानी पढ़ा लिखा है, लिखा लिखित रूप में है, और जिसके मुंह नहीं है फिर भी क्लियर बोल देता है। तो बताइए जो ये जानता है वह पंडित है। तो क्या हुआ इसका आंसर? लेटर हुआ, पत्र हुआ ना, कि भाई पत्र है, जिसके पत्र के पेड़ नहीं है फिर भी वह दूर तक जाता है, मुंह नहीं है लेकिन क्लियर बात बता देता है, तो क्या हो गया? वह लेटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? लेटर। नेक्स्ट है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभ्रम घटो न मेघः। यस, तो देखिए वृक्षाग्रवासी, इसका समास विग्रह करेंगे तो वृक्षस्य अग्रवासी बन रहा है, अर्थात वृक्ष के जो आगे भाग में निवास करता है, यानी सबसे टॉप पर बैठता है, वृक्ष के ऊपर सबसे ऊपर बैठता है। न च पक्षीराज, लेकिन पक्षी मतलब क्या होता है? पक्षी, राज मीन्स राजा, न फिर भी वह क्या है? पक्षियों का राजा नहीं है, सबसे ऊपर बैठता है वृक्ष पर लेकिन पक्षियों का राजा तो नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। त्रिनेत्र, नेत्र मीन्स क्या होता है? आंखें, त्रि मीन्स तीन, तीन आंखों वाला है। न च शूल, शूल मीन्स क्या होता है? त्रिशूल होता है। पाणी मीन्स हाथ, जिसके हाथ में त्रिशूल रहता है। ये बहुब्रीहि समास है। तो बताइए किसके हाथ में त्रिशूल रहता है? मेन शिव भगवान के। तो शिव जी भी नहीं है क्योंकि शिव जी की तीन आंखें होती है, मालूम है आपको। तो तीन आंखों वाले हैं लेकिन शिव भगवान नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। त्वग मतलब त्यागे हुए वस्त्र, पीले पीले वस्त्र पहनते ना, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन वह सिद्ध योगी यानी महात्मा भी नहीं है, कोई योगी महात्मा नहीं है। जलम च विभ्रम घटो न मेघ, यानी जल को धारण करता है, विभ्रम का अर्थ होता है जल को धारण किए हुए हैं, लेकिन घटो मीन्स घड़ा नहीं है, न मेघ और बादल भी नहीं है। तो बताओ कौन है? तो वापस रिपीट करें, देखिए समझेगा अच्छे से। वृक्ष पर रहने वाला है, टॉप पर बैठता है पर पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च, तीन आंखों वाला है पर शिव भगवान भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्यागे हुए वस्त्र यानी वल्कल वस्त्र, पीले वस्त्र पहन रखे हैं बट योगी भी नहीं है। और पानी को धारण किए हुए लेकिन न तो घड़ा है और न ही बादल है। तो बताइए कौन है? तो बताइए वृक्ष पर और क्या लगता है जब जिसमें पानी भरा होता है? नारियल। तो इसका आंसर क्या हुआ? नारियल, क्योंकि नारियल सबसे ऊपर लगता है वृक्ष के। नारियल में तीन आंखें होती हैं, तीन मुंह होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देखना चेक करना, उसके अंदर बीज निकलता है। और त्यागे हुए वस्त्र यानी जो नारियल के ऊपर की जो होती है परत, वो क्या निकलती है? उसकी तार तार निकलते हैं और वो पीले पीले रंग का होता है, इसलिए कहा गया त्यागे हुए वस्त्र पहन रखे हैं और उसमें पानी भी भरा हुआ है और न घड़ा है न बादल है। तो इसका आंसर क्या हुआ? नारियल। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः न अहम, संधि विच्छेद हो रहा है, न अहम कृषिज्ञः पथिको अपि न अहम वदन्तु विज्ञाः मम नाम देयम। देखिए नंदामि मेघान गगने अवलोक्य। नंदामि का अर्थ होता है आनंद का अनुभव करता हूँ यानी खुश होता हूँ। मेघा, मेघ मतलब बादल, ये मेघान द्वितीया बहुवचन आया है बादलों को। गगने, गगने मीन्स आकाश में, गगन मीन्स क्या होता है? आकाश। तो आकाश में, अवलोक्य मीन्स देख कर, नृत्यामि नाचता हूँ, ये हम के साथ क्रियाएं आ रही है सारी उत्तम पुरुष एक वचन की, तो नाचता हूँ। गायामि मीन्स गाता हूँ। भवामी तुष्ट, भवामी का मीन होता है होता हूँ, तुष्ट मीन्स होता है प्रसन्न होता हूँ। तो आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और खुश होता हूँ। न अहम कृषिज्ञ,
न मैं किसान हूं, कृषि की मतलब क्या होता है, किसान को खुशी मिलती है ना भाई, बारिश आती है बादलों को देखकर, तो न तो मैं किसान हूं, पथिको अपि ना, और न मैं कोई राहगीर हूं, राहगीर यानी चलता फिरता कोई इंसान हूं। वदंतु विज्ञाः, बताओ, बोलो जानने वालों, मम नाम देयम, मेरा नाम बताओ मुझे। तो बताइए, इजी है ये, तो आपको समझ आ गया होगा कि जब बादल आते हैं, वर्षा होती, तो कौन नाचता है, मोर नाचता है ना, मयूरः। तो इसका आंसर हो जाएगा मयूरः। वैसे तो सबको खुशी मिलती है, बट जब ये पहले पूछ रहा है तो इसमें आंसर निकलेगा कि बादलों को आकाश में देख करके नाचता है, गाता है और प्रसन्न होता है, तो वह हो गया मयूरः। तो इसका आंसर हो गया मयूरः। तो ये आज अपनी वाक्यली चैप्टर की सारी पहेलियां मैंने कंप्लीट करवा